हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो चलिए आज हम लोग VBI ऑब्जेक्टिव्स के कलेक्शन में चौथा लेक्चर्स लेकर के आ गए हैं। तो चलिए देखते हैं आज के इस लेक्चर्स में क्या है खास। देखिए पहला क्वेश्चन से हम लोगों का कि एक पंक्ति आव्यूह में होते हैं। अब देखिए पंक्ति आव्यूह किसको कहते हैं बाबू रे? ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति की संख्या एक हो और स्तंभ की संख्या जितनी मर्जी हो सकता है ना। तो ऑप्शन देखिए, तो पहला ऑप्शन है केवल एक अवयव, अवयव से कोई मतलब नहीं है। अगला है एक या अधिक स्तंभों के साथ एक पंक्ति, गुड, एक पंक्ति और स्तंभ एक या एक से अधिक हो, यानी कि बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है हमारा, यदि ए कर्म 3/5 का कोई अवयव है तब ए की प्रत्येक पंक्ति में होंगे। अवयव की चर्चाएं हो रही है कि प्रत्येक पंक्ति में कितने अवयव होंगे। तो सिंपल सी बात है कि आपको पता है कि यदि हम लोगों के पास 3/5 का अवयव बनानी हो तो 3 पंक्ति और 5 स्तंभ ले लेते हैं, है ना बाबू रे। अब देखो एलिमेंट कहां पे बैठता है, यहां 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 और यहां। इस तरह से यहां भी बैठेगा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, यहां पे भी और यहां पे भी। अब फटाफट बताइए कि एक पंक्ति में कितना अवयव है बाबू रे? 1 2 3 4 5। तो देखो 5 नंबर, यानी सी इज द करेक्ट ऑप्शन है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा, यदि a इक्वल्स टू दिस तब a है। अब a किस तरह का अवयव है वो पता करना है। तो सिंपल देखिएगा, इस अवयव में आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि मुख्य विकर्ण में ही सिर्फ अवयव हैं, बाकी सारे अवयव क्या हैं? जीरो हैं। ऐसे अवयव को दुनिया क्या कहती है? विकर्ण अवयव, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है यदि एक वर्ग अवयव सममित एवं विषम सममित दोनों हो तो अवयव हैं। सिंपल सी बात याद रखिएगा, दुनिया में कोई भी वर्ग अवयव सममित और विषम सममित हो, दोनों को फॉलो कर रहा हो तो वो सिर्फ और सिर्फ शून्य अवयव में संभव है। ठीक है, ऐसे आपके जानकारी के लिए बता दें कि सममित और विषम सममित वर्ग अवयव ही होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक अवयव a इक्वल्स टू aij m/n ऑर्डर की एक स्तंभ अवयव कहा जाता है यदि। अब देखिए कह रहा है कि इसको स्तंभ अवयव कब कहिएगा? सिंपल बात है, स्तंभ अवयव तभी कहेंगे जब इसके स्तंभ की संख्या कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, यानी n बराबर कितना? 1। देखो तो ऑप्शंस में बाबू रे n इक्वल्स टू 1 कहां पे है? बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आइए नेक्स्ट। अगला है हमारा कि एक अवयव a इक्वल्स टू aij n/n विषम सममित हैं यदि। अब देखिए क्या है मामला, विषम सममित की बात चल रही है। आप जानते हैं कि किसी भी अवयव का ट्रांसपोज करने के बाद यदि -a आ जाए तो हम कहते हैं कि यह अवयव विषम सममित है। तो a बराबर हमको क्या दिया है बताइए तो बाबू रे? a इक्वल्स टू दिया है हमारे पास aij, और जिस दिन हम लोग इसका क्या कर देंगे? ट्रांसपोज करेंगे। तो ट्रांसपोज करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा? ये आ जाए -aj, है ना। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा aji इक्वल्स टू दिस, है ना। ढूंढ लीजिए ऑप्शंस में इसमें कहां दिख रहा है। देखिए बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है हमारा कि अवयव a तथा b एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे केवल यदि। तो याद रखना है कि दुनिया में कोई भी दो अवयव अगर एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है तो दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है। ढूंढ लीजिए इस ऑप्शन में। देखिए ये कह रहा है कि ए बी बराबर बी ए, नहीं होगा। ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू 0, ये भी नहीं होगा। ए बी इक्वल्स टू 0 और बी ए इक्वल्स टू आई, ये भी नहीं होगा। डी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ए बी का प्रोडक्ट करिए या बी ए का प्रोडक्ट करिए ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है ना। तो डी हमारा क्या हो गया? करेक्ट। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा है यदि ए कोटि 2 का व्युत्क्रमणीय अवयव है तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इनवर्स बराबर होगा। किसके बराबर होगा?
1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर होगा, यानी बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। कह रहा है यदि a इक्वल्स टू दिस तो a टू द पावर 25 का मान क्या होगा। बहुत आसान है, समझिएगा। ये जो आपको अवयव दिख रहा है ये एक्चुअल में आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और आपने पढ़ा है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के पावर n का वैल्यू a होता है। तो आइडेंटिटी के जगह पर कौन है, a, तो a टू द पावर 25 किसके बराबर हो जाएगा, a के बराबर होगा। तो देखिए a कहां है, d इज द करेक्ट ऑप्शन। कोई दिक्कत है बाबू रे, कैसा लग रहा है आप लोग को, मजा आ रहा है, खटाखट क्वेश्चन बन रहा है, खटाखट बन रहा है ना। तो इस तरह से हम लोग और भी देखेंगे। आपको अगर ये अच्छा लग रहा है सीरीज को ज्वाइन करना, आपको लग रहा है कि आप कुछ सीख पा रहे हैं, इसको और शेयर करिए और लोगों तक फैलाइए, और लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब पूरा जम के करवाइए बाबू रे, ठीक है। क्योंकि हम लोगों का लक्ष्य है कि गांव का जो अंतिम बच्चा है, जो पैसे के कारण बड़े बड़े शहर नहीं जा पाते हैं, उन तक हम लोगों को पहुंचना है। क्योंकि एक बात याद रखिएगा, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, है ना। चलिए, तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन, अगला हमारा है कि 3 इंटू दिस मैट्रिक्स इक्वल्स टू व्हाट। आपने पढ़ा है कि किसी भी मैट्रिक्स में जब हम किसी नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वह नॉन जीरो कांस्टेंट उस मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। तो बताइए 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 21। 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -6। 3 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 24। और 3 को जब 0 से करेंगे तो क्या होगा, 0, है ना बाबू रे। अब देखिए तो कैसा ये ऑप्शन इसमें कहीं दिख रहा है आपको क्या, 21 - 6 24 और 0, यानी सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तो देखिए कह रहा है कि यदि a इक्वल्स टू दिस एंड b इक्वल्स टू दिस तो 6a - 5b इक्वल्स टू व्हाट। आइए थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। a मैट्रिक्स को जब हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बताइए, तो 6 इंटू 3 18, 6 इंटू 6 36, 6 इंटू -5 -30 एंड 6 इंटू 4 24, ठीक है। और फिर माइनस है तो माइनस का साइन दीजिएगा, 5 से बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करिएगा तो 7 इंटू 5 35, 8 इंटू 5 40 और 5 इंटू 5 25 और 6 इंटू 5 30। अब आइए सब्ट्रैक्ट करते हैं। आपको पता है कि दो मैट्रिक्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कब पॉसिबल है, पहला कंडीशन ऑर्डर सेम हो, और दूसरा क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट या एडिशन में ऐड होगा और सब्ट्रैक्शन में सब्ट्रैक्ट होगा। तो देखिए इसका भी ऑर्डर 2/2 है, इसका भी 2/2 है। 18 - 35 क्या हो जाएगा, -17। 36 - 40 क्या हो जाएगा, -4। -30 - 25 -55। 24 - 30 कितना, -6। देखिए तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है आपको, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। कोई दिक्कत, मजा आ रहा है। तो आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन भी सीख लिया, अगर डिजिट भी चेंज हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है, बना लीजिएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला हमारा है कि यदि अवयव दिस है। अब देखिए ये किस तरह का अवयव है ये आपको पता करना है। तो देखिए कभी भी ऑप्शन से भी पता करना रहता है। अगर हमको नॉर्मली इसको देख करके बोला जाए तो हम कहेंगे ये कि वर्ग अवयव है ना। लेकिन इसमें ऑप्शंस क्या है, कह रहा है कि विषम सममित अवयव है, सममित है, एकांक अवयव। एकांक तो है ही नहीं, क्योंकि आपको पता है कि एकांक अवयव कब होता है, जब प्रिंसिपल डायगोनल में एलिमेंट 1 हो और बाकी सब 0 हो। तो वो तो है नहीं इनमें से कोई नहीं। अब देखते हैं कि ये सममित है कि विषम सममित है। तो पहला काम है कि इसको आप लेट कर लीजिए कि a इक्वल्स टू जो हमको दिया हुआ है वो क्या सब है बाबू रे, a h z, फिर h b f, फिर है आपके पास g f c। सममित और विषम सममित के लिए क्या करते हैं हम लोग, ट्रांसपोज करते हैं। इसका ट्रांसपोज करिए आप। ट्रांसपोज जब करेंगे तो देखिएगा फर्स्ट रो का एलिमेंट, ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, रो का एलिमेंट क्रॉसपोंडिंग कॉलम में शिफ्ट करता है। देखिए फर्स्ट रो के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम में रखेंगे, क्या लिखेंगे, ए एच जी। सेकेंड रो का एच बी एफ, फिर थर्ड का जी एफ और सी। यही हुआ ना बाबू रे।
अब एक बार देखिए, इसको देखिए और ऊपर वाले को देखिए, क्या दोनों सेम है? सेम है, मतलब हम कह सकते हैं कि 80 बराबर वापस से मुझे क्या मिल गया? ए मिल गया। और जब ट्रांसपोज करने के बाद वापस से वही मैट्रिक्स मिल जाए, तो ऐसे अवयव को हम लोग क्या बोलते हैं? बोलिए, सममित अवयव। ऑप्शन में देखिए बी इज द करेक्ट, है ना। चलिए नेक्स्ट, अगला हमारा है कि निम्नलिखित अवयवों में कौन 3/3 क्रम का एकांक अवयव है? सिंपल सी बात है, 3/3 का कौन सा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है? तो आपको डायरेक्ट ही दिख रहा होगा, बी नंबर करेक्ट है ना। चलिए नेक्स्ट, अगला है, यदि ए एक वर्ग अवयव हो तो a प्लस एटी एक डैश होगा, ठीक ना। ऑप्शन देखिए, कह रहा है सममित, विषम सममित, शून्य और एकांक अवयव। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग क्या करते हैं, c इक्वल्स टू लेट कर लेते हैं कि a प्लस एटी, ठीक ना। अब आपको पता है कि जब सममित विषम सममित की बात हो तो हम c का ट्रांसपोज कर दे रहे हैं। c का क्या करते हैं? ट्रांसपोज। इसका मतलब राइट साइड वाले का भी ट्रांसपोज होगा, तो a प्लस एटी का ट्रांसपोज करिए। तो आप देखेंगे कि जब भी ट्रांसपोज के अंदर दो या दो से अधिक अवयव हो, सम और डिफरेंस में, तो अलग अलग, तो a का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? a, और एटी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? a के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। कोई दिक्कत? तो a के ट्रांसपोज का तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ट्रांसपोज का ट्रांसपोज नो ट्रांसपोज होता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि 80, देखिए ये क्या है? 80 प्लस ए, हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 80, और जहां से हम लोगों ने स्टार्ट किया था वहीं पे खत्म कर रहे हैं, यही था, और ट्रांसपोज होने के बावजूद यही आया, मतलब ये कैसा अभी हो गया? सममित। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। कोई दिक्कत? तो चलिए, ये था आज का हम लोग का लेक्चर 4 का कुछ कलेक्शन, जो आप लोगों को कुछ सिखाया है ना, कि सममित कब होगा, विषम सममित कब होगा, दो अवयव को जोड़ेंगे कैसे, घटाएंगे कैसे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, वगैरह वगैरह, है ना। तो चलिए, ऐसे और लेक्चर्स के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में, तो तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।